जय हिंद। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। आज हम फॉलिकल्स के बारे में देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और हम देखेंगे स्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट करता है तो उसमें कौन कौन सा लेयर उस पर चढ़ता है, कौन कौन सा लेयर न्यू लेयर आता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स के बारे में देखेंगे, देखते हैं। आज पहले हम लोग बात करते थोड़ा सा ओजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। ओजेनेसिस प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं? जब फॉर्मेशन होता है, ओभा का जो बनने का प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ओजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, जब वो फीटल लाइफ में होता है तभी ओजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, वो शुरू हो जाता है। और जब वो फीटल लाइफ में होता है तब उसमें क्या होता है, मिलियंसों ऑफ क्या होता है, 7 से 8 मिलियन से ओगोनिया उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसकी अवधि में। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करता है तो जब वो एक बर्थ के टाइम में आता है तो उसमें क्या बचता है, कम से कम 1 से 2 लाख ही ओगोनिया बचता है, जिसको हम प्राइमरी oocyte, उसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो पुबर्टी अटेंड करता है 11 से 12 साल, उस समय क्या होता है, सिर्फ ईच ओवरी में कितना ओगोनिया बचता है, 60,000 से 80,000 ही वो प्राइमरी oocyte उसमें रिमेन बचता है और सब क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। उसी को हम आज उसी में से क्या होता है, उसी ओगोनिया में से, उसी प्राइमरी oocyte में से क्या होता है, जब पुबर्टी अटेंड करता है तो उसी में से क्या होता है, ये हर को एक उसमें से एक क्या करता है, हर पर मंथ एक ग्रो करता है और ग्रो करके वो क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीजमेंट करता है। आज हम उसी के बारे में देखेंगे। क्या बोल रहा है, पहले प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओभा। ओजेनेसिस प्रोसेस हम उसको बोलते हैं, ओभा का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टार्ट। और ये ओजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है, अपना एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कब होता है, जब वो मदर के फीटल से, मदर के पेट में जब वो फीटल लाइफ में होता है उसी समय में क्या, उसी समय से क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ओजेनेसिस बनने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद ये, और ये स्ट्रोक कब हो जाता है, मेनोपॉज। जब वो अप्रोक्स जब वो 50 एज, जब 50 साल का वो हो जाती है लेडीज या फीमेल, तब क्या होता है, ओजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो क्या, स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। हम पहले देखते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्राइमरी oocyte, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। और इसी फॉलिकल्स में क्या होता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। और इसका जो आउटर लेयर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, जिसको हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, जो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। और इसका प्राइमरी oocyte का आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल भी कहते हैं, जो कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। तो इसमें कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब करता है प्राइमरी फॉलिकल्स पे, जब FSH एक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या करता है, लेकिन इसमें भी अभी भी क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो पुबर्टी अटेंड करता है, ये फेज जब प्राइमरी oocyte होता है, जब वो बर्थ के टाइम में क्या होता है, ये जो फेज होता है क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। इसीलिए इस प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, यही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है जो आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल्स और प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है, जो आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। और थीका कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो ग्रेनुलोसा का सेल था उसमें का मोर नंबर ऑफ क्या होता है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल होता है वो एक से क्या होता है, ज्यादा आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या क्या होता है, पहली बात तो इसमें क्या होता है, इसका आउटर कवरिंग, एक नया आउटर कवरिंग आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। और ग्रेनुलोसा जो सेल्स होता है वो एक से
ज्यादा लेयर बना लेता है, डेवलप कर लेता है उसे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, एक नया लेयर था जिसको थीका कहते हैं। लेकिन इसमें भी अभी भी क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब सेकेंडरी फॉलिकल्स पे क्या होता है, फिर एफएसएच एक्ट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो किस पे वो किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी फॉलिकल्स में, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है कौन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब उसमें बात देखते हैं कि ये जो थीका का लेयर था ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कितना पार्ट में, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला होता है थीका एक्सटर्नल होता है और थीका इंटरनल होता है। ये जो लेयर था थीका का, ये जब टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है तो दो लेयर, अपने दो लेयर बना लेता है, जो कि आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्नल कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ होता है, और एक होता है थीका इंटरनल जो क्या अंदर की तरफ होता है। पहली बात तो क्या है, थीका जो होता है जब टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है तो अपना दो लेयर को बनाता है। पहला क्या होता है, आउटर, जो आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्नल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीका इंटरनल कहते हैं। और इसी में क्या होता है, फर्स्ट टाइम टर्सरी फॉलिकल में फर्स्ट टाइम ये क्या होता है कि केविटी डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, यही एंट्रम एक कैविटी है जो कि फर्स्ट टाइम देखने को किस में मिलता है, ये टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, एक एंट्रम, एंट्रम क्या होता है, इसमें डेवलप हो जाता है, जिसको एंट्रम को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द फॉलिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है जो एंट्रम होता है जिसमें क्या होता है, उस एंट्रम में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, एक कैविटी तो उसमें पूरी तरह से क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, और वो फर्स्ट टाइम किसमें देखने को मिलता है, टर्सरी फॉलिकल में देखने को मिलता है, किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। और यही टर्सरी फॉलिकल अभी भी कौन सा oocyte प्रेजेंट होता है, या इसमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte भी प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जब टर्सरी फॉलिकल जो थीका वो दो लेयर कन्वर्ट करता है, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, और क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में एक्स्ट्रा कैविटी डेवलप हो जाता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, जो कि फर्स्ट टाइम किसमें देखने को मिलती है, टर्सरी फॉलिकल में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, जब ये टर्सरी फॉलिकल से क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, फिर से जब क्या करता है, एफएसएच एक्ट करता है, क्या, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, फुल मैच्योर होता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स होता है, जो कि रप्चर के लिए तैयार होता है। जब करता है टर्सरी फॉलिकल पे क्या एक्ट करता है, एफएसएच एक्ट करता है, तो किस पे कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ग्राफियन फॉलिकल का भी क्या, जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्नल कहते हैं। और इसका जो अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम थीका इंटरनल कहते हैं। और ये एंट्रम जिसमें प्रेजेंट होता है, जो कि फर्स्ट टाइम टर्सरी फॉलिकल देखने को मिला था, जब वो ग्राफियन फॉलिकल में जाता है एंट्रम फुल कहते हैं, मैच्योर हो जाता है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है। एंड इसमें जो एंट्रम होता है वो क्या करता है, फुल्ली क्या करता है, डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीट ये पूरी तरह से अपना साइज को इंक्रीज करके पूरी तरह से डेवलपमेंट कर लेता है। और इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पिसोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर अंदर की तरफ आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पिसोडा कहते हैं। जोना पिसोडा लेयर क्या होता है, इस पर जब एंट्री करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको इसी जोना पेसाइड के लेयर में क्या करने का, पेनिट्रेट करता है, इस पर किसमें, यही जोना पेसोडा लेयर में। इसके बारे में और आगे चल हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा लेयर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेसोडा बोलते हैं, जो क्या होता है, नॉन सेल्यूलर लेयर होता है। इसमें किसी सेल से मिल्क नहीं बनता है, ये नॉन सेल्यूलर सेल्स होता है। और इसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सेक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte इट्स सेल, बोल रहे क्या, सेकेंडरी oocyte होता है, उसके सेकेंडरी oocyte जो होता है, मान लीजिए क्या, सेकेंडरी oocyte का जो एक आउटर कवरिंग वो अपने आप एक तैयार कर लेता है, जो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट करता है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेसोडा लेयर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसमें भी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो गया, किसके लिए, रप्चर के लिए, किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। ग्राफियन फॉलिकल जब कहता है रप्चर करता है, तो इस समय जो हार्मोन होता है एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों किस पे होता है, पीक पे होता है। किस पे होता है, दोनों पीक पे होता है। जब कहता है ये दोनों हार्मोन पीक पे होता है,
FSH और LH, उसके बाद क्या करते हैं, रप्चर करता है। जब करता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, उसके बाद क्या करता है, ओवा रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन करते हैं। जब ये ग्राफियन रप्चर किया तो उससे क्या निकलता है, oocyte निकलता है, ये ओवा क्या करता है, रिलीज करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर आगे चल को किसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्पस लुटियम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कॉर्पस लुटियम में। और यही कॉर्पस लुटियम क्या करता है, इनर लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है टेनिस साइकिल के लिए। यही कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, बनाता है, सीक्रेट करता है। कौन, कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम जो फीमेल का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है, और उसको क्या करता है, उसको भी फिर से क्या करता है, फिर से रिजनरेशन में मदद कौन करता है, यही कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को भी बनाता है। आज हम कंप्लीट आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स के बारे में बता दिए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें, और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह से हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।